नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो संस्कृत भाषा से हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपसे कितने प्रश्न सही बने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, समास किए गए पदों को कहते हैं। तो आपको बताना है समास, समस्तिक पद, विग्रह या रूप। तो समास किए गए पद को कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वह है समस्त पद। समस्त पद। तो चलिए आगे चलते हैं। श्वेत पीत है उदाहरण है। श्वेत पीत है किसका उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो आपको बताना है कि श्वेत पीत है किसका उदाहरण है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो श्वेत पीत है किसका उदाहरण है? वो है कर्मधारय समास का। आगे चलते हैं। कर्मधारय का उदाहरण है, तो कर्मधारय का उदाहरण आपको बताना है। मुख कमलम, पंचगंगम, शिवश्च रामश्च या अनुरूपम। तो आपको बताना है कि कर्मधारय का निम्न में से उदाहरण कौन सा है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है मुख कमलम। अब एक बात यहाँ याद रखने की कि जो पंचगंगम जो समास है वो पंचगंगम, आप याद रखिएगा, ये होगा अव्ययी भाव समास। और ये होगा कैसे कि आप याद रखिएगा, जो भी नदी के बारे में बात की गई हो और नदी से पहले संख्यावाचक हो, वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है। आगे चलते हैं। बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है, वो क्या कहलाता है? संधि, समास, अलंकार या पद। तो आपको बताना है कि बहुत से पदों को मिलकर एक पद जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो होता है समास। उसको हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पदों को मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पद मिल जाते हैं आपस में, उनकी क्या प्रक्रिया कहलाती है आपको बताना है। समसन, संधि, अलंकरण या एकत्व। तो आपको बताना है कि पदों को मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है समसन यानी समास। समास। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है। छत्र सहित, क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रियों की विपत्ति या क्षत्रियों का गुस्सा। तो आपको बताना है सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो सछत्रम शब्द का अर्थ है क्षत्रियों की संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। तो आपको बताना है कि संस्कृत वर्णों के कितने सूत्र हैं। 21, 14, 32 या 30। तो आपको बताना है कि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र कितने हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है 14, यानी जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वही पाणिनि जी के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। 21, 25, 30 या 64। तो आपको बताना है कि संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है 64 यानी 64। आगे चलते हैं। ये प्रश्न यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो आप इस प्रश्न को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो जो स्वरों की संख्या होती है वो हमारी होती है
13। आप सभी को पता होगा जो स्वरों की संख्या होती है वो हमारी 13 होती है स्वर, 33 होते हैं हमारे व्यंजन। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं, तो यहाँ व्यंजन जो पूछा गया है वो आपको बताना है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में कुल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25, 39, 26 या 9। तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है हमारी 25। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत भाषा में यम हैं, आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में यमों की कितनी संख्या होती है, 10, 15, 4 या 5। तो आपको बताना है कि यम की संख्या कितनी होती है। तो यम की संख्या होती है संस्कृत भाषा में 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं, तो आपको बताना है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, 2, 15, 4 या 20। तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो आशा करते हैं ये उत्तर सबसे सही बन जाएगा। तो वर्णों के भेद होते हैं हमारे 2, यानी स्वर और व्यंजन। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में स्वर का भेद नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से स्वर का भेद कौन सा नहीं है, दीर्घ, ह्रस्व, पुलुत या अंत्यस्थ। तो आपको बताना है कि स्वर का भेद नहीं है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है अंत्यस्थ, जिनकी संख्या होती है हमारी 4, या, रा, ला और वा। 4 होते हैं हमारे अंत्यस्थ। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वर कहलाते हैं, आपको बताना है कि स्वर क्या कहलाते हैं, अच, अक, अड़ या इड। तो आपको बताना है कि स्वर क्या कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो स्वर कहलाते हैं वो हमारे होते हैं अच, यानी जो आचार्य पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्र बनाए हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बने हैं। तो उन्हीं 42 प्रत्याहारों में से जो स्वरों की संख्या होती है वो अच प्रत्याहार में आती है। आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं, 1, 5, 4 या 3। तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। दो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग होते हैं 5। तो प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं। कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है हमारी 25। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जो व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं वो आपको बताना है, हर्ष, जश, हल या हण। तो आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है हल। तो इस प्रकार से स्वरों जो सारे वर्ण जिसमें आते हैं वो आपको प्रत्याहार याद रखना है, स्वर किस में आते हैं वो आपको प्रत्याहार याद रखना है, और व्यंजन किस में आते हैं वो आपको प्रत्याहार याद रखना है। ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये वर्ण पूरे आते हैं अल में, स्वर आते हैं अच में और व्यंजन आते हैं हमारे हल में। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की थी। आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की थी, वात्स्यायन, पतंजलि, माहेश्वर या पाणिनि जी ने। तो आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की थी। बहुत आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र की रचना की थी। तो याद रखिएगा, इस तरीके से नहीं कि माहेश्वर सूत्र दिए हैं तो यह माहेश्वर ने लिखा है तो आप माहेश्वर देख के आंख बंद करके इसको टिक कर देंगे। तो लेकिन जो विकल्प है उनको ध्यान से समझिएगा, तभी कोई प्रश्न को आप हल कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि वो वर्ण क्या कहलाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, पुल्लुत या ह्रस्व पुल्लुत। तो आपको बताना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा ह्रस्व। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आगे चलते हैं। ओम में प्लुत स्वर है। तो आपको बताना है कि ओम में क्या प्लुत स्वर है। यहाँ स्वर पूछा गया है। प्रश्न को एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा तो आप आधे से ज़्यादा सही विकल्प तो इधर उधर कम हो जाएंगे। म, उ, अ या औ। तो आपको बताना है कि ओम में प्लुत स्वर है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है औ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। तो आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से इनमें से हैं। य, ह, ढ या ध। तो आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ऊष्म व्यंजन होता है वो होता है हमारा ह, श, स, श और ह। जो ह है वो हमारा यहाँ ऊष्म व्यंजन में लिया गया है। आगे चलते हैं। टवर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो टवर्ग आता है यानी जो वर्ग आते हैं वो किस प्रकार के वर्ण कहलाते हैं। अंत्यस्थ, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त। तो आपको बताना है कि टवर्ग के व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। क, च, ट, त, प। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। 40, 22, 32 या 42। तो आपको बताना है कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत आसान प्रश्न है। तो प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है हमारी 42। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। दंत्योष्ठ, कंठ्योष्ठ, कंठतालु या मूर्धा। तो आपको बताना है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है दंत्योष्ठ हमारे व का उच्चारण है, उच्चारण स्थान है। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दंत किसका उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दंत किसका उच्चारण स्थान है। फ, ट, ल या श। तो आपको बताना है कि दंत किसका उच्चारण स्थान है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा ल। जो ल है वो दंत से बोला जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज पसंद आई होगी। तो आपसे कितने प्रश्न बने उनका सभी का जो आपको बताना है डिस्क्रिप्शन में लिख के कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।